हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक गाइस। ओके, आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो करंट फीलिंग्स पे, यानी कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे पिकअप पाइल किया है मैंने आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्ड्स रखे हैं, उसमें सारे ही साइंस हैं। आपको क्या करना है, आपके पार्टनर का साइन चूज़ करना है। जिस कार्ड में आपके पार्टनर का साइन है, स्टार साइन, वो आपको कार्ड चूज़ करना है। तो मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है फर्स्ट वाले कार्ड में अर्थ साइन, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पार्टनर का साइन ये है तो ये वाला चूज़ कीजिए, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन है अगर आपके पार्टनर, तो ये वाला ले लीजिए, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला येलो कार्ड चूज़ कीजिए, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला चूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं कार्ड 1 से मिलती हूँ आपको। ओके, हेलो गाइस। तो जिन्होंने ये फर्स्ट वाला कार्ड चूज़ किया था, अगर आपके पार्टनर का साइन ये है, अर्थ साइन के हैं, तो क्या क्या आती है आपकी रीडिंग वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है अभी वो चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। सबके साथ मैच नहीं होगी, लेकिन जितना मैच करे उतना लीजिएगा। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो अर्थ साइन के पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द सन। वाओ गाइस। बॉटम में देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। जो भी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए गाइस, ओवरऑल हमारे पास आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। पहले साइन की बात कर लेते हैं। कोई जेमिनी हो सकता है, आप लोग जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं ना वो, कोई लियो हो सकता है, कोई सेजिटेरियस हो सकता है। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारी साइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो लियो है, सेजिटेरियस है और जेमिनी है, ठीक है। मेरे व्यूअर का साइन है, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन तो हमने यही बता रखा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके साथ आपके पार्टनर, ठीक है। वो तो कंफर्म है ही हमारे पास। तो यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जो भी आपके पार्टनर हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये आपसे कुछ नई शुरुआत करेंगे, लेकिन आपसे कुछ बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं और इन्होंने सब कुछ मतलब इन्होंने सब कुछ पॉज कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को डीप थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि ये अंधेरे में उजाला देखने की कोशिश करें। इनको लगता है कि आपके साथ इनका भविष्य नहीं है। आप इनसे झूठ बोलते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, आप माइंड गेम खेलते हैं। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फीलिंग ऐसी आ रही कि गाइस ये आप में कुछ अच्छाई ढूंढना चाहते हैं, ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके कार्ड से बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो आपके पार्टनर हैं ये वॉकिंग अवे की एनर्जी में, इवन आपसे प्यार बहुत है, डेफिनेटली प्यार बहुत है, लेकिन करंट एनर्जी में ये खुद की पावर में है। ये हर्मिट मोड वाइजली चलना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में कभी इन्होंने माइंड गेम नहीं खेले, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं, कोई विर्गो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आप मेरे व्यूअर, विर्गो तो हमारे पास कार्ड भी है, ठीक है, अर्थ साइन के लिए। तो गाइज ये जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जब भी आपसे बात होगी आई डेफिनेटली फील कि ये बहुत कुछ कहेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, जो वर्गोज होते हैं ना गाइज, ये अर्थ साइन के लोग ये बहुत गिवर होते हैं। और अगर जो स्पेशली वर्गो हैं तो वो डेफिनेटली गिवर होते हैं और डेफिनेटली ये अपने बारे में नहीं सोचते, ये अनकंडीशनल लव करते हैं। जब भी देखते हैं, सबके लिए नहीं होगा लेकिन बहुत मतलब 80%, 100 में से 80% ऐसे होते हैं जो कि बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, दूसरे से कम लेते हैं, ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, अब ये आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वर्गो आपके पार्टनर अगर हैं तो डेफिनेटली वो आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनके पास 2 चॉइस हैं, लेकिन हमेशा इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया। डेफिनेटली इनकी पावर ऐसी है गाइस, अगर इस कार्ड्स को आगे देखें तो ये आप गिव अप कर चुके हैं, यानी गिव अप पहले नहीं करते थे, कभी भी गिव अप नहीं करा था इन्होंने आपके रिलेशनशिप में। ये
अनचाहा मतलब जाने-अनजाने आप पे इतने एफ़र्ट्स दिए इन्होंने, इतने एफ़र्ट्स दिए कि अब ये बहुत तंग आ चुके हैं कर के। अब ये आपसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए कुछ करें। आपने कुछ ऐसा किया है कि इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हुआ है। ये बस आपको छोड़ के चले जाना चाहते हैं, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इतना गुस्सा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। गाइज़ प्यार भी बहुत है। मैं जहाँ पे कह रही हूँ आपको प्लीज़ बेयर विद मी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। जहाँ मैं ये इनके कार्ड्स में इनका गुस्सा देख रही हूँ, वहाँ पे सन की ऊर्जा, सेजिटेरियस, हीलिंग पावर। गाइस ये बहुत आपको नर्चर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, लेकिन करंटली ये आपको छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ कहा है या फिर ऐसा कुछ करा है कि आप बिना कहे भी बहुत कुछ इनको हर्ट कर चुके हैं। ये पहले कभी गिव अप नहीं किया होगा, लेकिन इस बार इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि अब मेरे से नहीं होता। ऐसी एनर्जी इनकी लग रही है। ये लवर्स का कार्ड आप कोई जर्नी में है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है गाइस, ठीक है? कोई लेवल नहीं दूँगी मैं इस नाम को, लेकिन फिर भी यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा आपके एक्शन उनको डिसअपॉइंटमेंट करते हैं। ये हील होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। आप ये गिव अप नहीं करेंगे, अपने आप को गिरने नहीं देंगे। ये गिव अप वाली एनर्जी ये खुद के लिए कर रहे हैं गाइस, ओके? यहाँ पे ये अपने आप को गिरने नहीं देंगे, दिल टूटने नहीं देंगे अपना। ये बहुत स्ट्रांगली अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने खुद के सेल्फ लव कर रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे सन की ऊर्जा है गाइस। इनको एक ऐसी हीलिंग पावर है, मुझे लगता है कि बहुत इंट्यूटिव पर्सन है जो भी आपके पर्सन है अर्थ एनर्जी के, और ये डेफिनेटली ग्राउंडेड एनर्जी होती है। बहुत जल्दी किसी बात को इनको हर्ट कर जाती है, और डेफिनेटली इन्होंने बहुत कुछ किया है और आपने इनके लिए बहुत इनको ऐसे सिचुएशन दे दी जिससे ये वर्कआउट करना चाहते हैं। आपसे दूर चले जाना चाहते हैं, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए अपने आप को एक्सक्यूज़ मी अपने आप को हील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को चिंतन मनन, मतलब अकेले में हैं, ये उदास हैं लेकिन उसको उदासी को ज़ाहिर नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे बीमारी भी लग रही है, कुछ लोग हल्का बुखार हो सकता है, टेंशन के मारे इनको सर दर्द हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको बैक पेन या हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, क्योंकि ये जो हीलिंग है वो इस तरह से नहीं निकलती गाइज़। ये कुछ जब आदमी किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आता है तो उसको बहुत कुछ फ़ील होता है, तो उसको हीलिंग करने के लिए गाइज़ या तो बीमारी से निकलती है वो हीलिंग, मतलब हील होना मतलब वुंड को भरना, कोई घाव है उसको भरना। तो ये दिल के ज़ख्म को, या तो ये बीमार है या फिर कुछ ऐसा इनके मतलब हेल्थ इश्यूज़ इनको हो रहे हैं, और डेफ़िनेटली ये अपने आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, अपने आप को गिरने नहीं देना चाहते, उठाना चाहते हैं वापस, ठीक है? जो आ रहा है लेट गो कर दिया इन्होंने आपको, जो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में नहीं है गाइज़। ये लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ये लोगों को हील करना चाहते हैं, लेकिन आपसे इक्वल गिव एंड टेक आपने नहीं किया तो ये भी नहीं करेंगे। डेफिनेटली सन की ऊर्जा है हमारे पास, और देखिए 8 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये अब आप कभी भी गाइज आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपने इनको डिसअपॉइंटमेंट किया है, डिसअपॉइंट दिया है, ठीक है? ये सन की ऊर्जा में है, यानी कि अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, क्लियरिटी चाहते हैं आपसे, ये हील हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। और लेकिन ये क्या है गाइज, आप इक्वल गिव एंड टेक जब भी करेंगे जब आप इनको क्लियरिटी देंगे। देखिए कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स और ये द सन का कार्ड, ये कहता है कि अगर इनकी हैप्पीनेस, अगर ये हैप्पीनेस है आपकी, तो ये हैप्पीनेस जब भी देंगे जब आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इसका मतलब ये होता है, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अभी और ज़्यादा गिवर नहीं बनेंगे, और ज़्यादा गिवर नहीं बनेंगे। ये आपको क्लियरिटी आप इनको देंगे जब भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में इनके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं ये, लेकिन आप इनको जब तक क्लियरिटी नहीं देंगे ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी इनकी थिंकिंग हो रखी है गाइज, ओके? तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा ओके? तो थोड़े से मैसेजेस मैं इनके देख लेती हूँ आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। इवन प्यार बहुत है गाइज। लवर्स का कार्ड आया है जहाँ पे गाइज इन्होंने कई बार ओवरकम होके आपको चुना है, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कई बार इन्होंने आपको बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ के आपको चुना है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। कभी गिव अप नहीं किया, लेकिन इस टाइम ये आप वॉकिंग अवे की एनर्जी में, ठीक है गाइज? मैं 6 कार्ड लूँगी। 6 ओके, क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है? फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, ये चाहते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप प्यार में बदले, ठीक है? आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, तो आपकी यादें इनको ज़रूर आती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बने हुए हैं, ठीक है?
प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो ये आपसे अनदर चांस भी मांग रहे हैं, या फिर आपके लिए एनर्जी ठीक है, आप इनसे अनदर चांस मांग रहे हैं, तुम सबसे अलग हो, ओके। आई वांट टू रीयूनियन विद यू, तो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। और सन कार्ड हमारे पास यही कहता है कि रीयूनियन या फिर रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है, लेकिन क्लियरिटी के साथ होगा। आप जब तक इनको क्लियरिटी नहीं देंगे ये चीज़ें बिल्कुल स्टक रहेगी। ये फ़िलहाल की कंडीशन में ऐसा ही चाहते हैं गाइस कि आप इनको क्लियरिटी दें कि क्या मामला है, उन बातों को क्लियर करें, जब ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इन एंड आउट हो रहे हैं आप, या कुछ भी आपने गड़बड़ की है, तो आपको बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी वॉकिंग अवे वाली, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं चलती हूँ कार्ड नंबर 2 पे। हेलो गाइस, तो जिनके भी पार्टनर का साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है, उनके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, जनरल रीडिंग होती है, जितने मैसेज आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, ओके गाइस। और मेरी सारी रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस है, तो गाइज़ आप जब भी देखेंगे तभी से ये आपके लिए होगी, ठीक है। जब आप देखेंगे, चाहे साल भर देखें, बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, 1 मंथ बाद देखें, 4-5 दिन बाद देखें, तब से ये टाइमलेस होती है, ठीक है। तब से आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, हमारे पास कार्ड जंप हो गए हैं। द डेविल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, 6 ऑफ कप, और बॉटम में देखिए पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो आपके जो भी पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे साइन की बात करें तो कैप्रिकॉन कोई हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। और यहाँ पे पाइसिस कोई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, सेजिटेरियस, ये वाले साइन दिख रहे हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, ठीक है गाइस। तो साइन कुछ भी हो, रीडिंग में मैच होनी चाहिए। आपके पार्टनर का साइन तो हमने देख ही लिया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और ये आपके साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले तो किसी बात के लिए ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने कुछ दिल दुखाया है आपका, या कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ये किसी चीज़ का एंड कर चुके हैं गाइस, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ रियलाइज़ हो रहा है इनको, डेफिनेटली किसी चीज़ का एंड कर चुके हैं, और ये कुछ रीबर्थ भी चाहते हैं, ये दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं कोई चीज़, ऐसी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बात करेंगे, उनकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपसे छुपा रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके टॉक्सिक कनेक्शन में है, आपसे इनका बंधन है, हो सकता है कोई मैरिड भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड और हाई प्रिस्टेस आया है। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, यानी कि बहुत कुछ सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं हैं, अपना इनका जो दिल कहता है वो करते हैं, ठीक है। और ये आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हर्ट भी है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनाया हुआ एनर्जी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, एनर्जी स्केच कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, और ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिव भी हैं। इनको लगता है कि आपको छोड़ दिया तो बहुत कुछ गवा देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपसे हार्ट ब्रेक भी हैं, डेफिनेटली आपसे किसी बात के लिए दुखी हैं, या तो इन्होंने या तो आपने इनका दिल तोड़ा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर के बन गए हैं, ठीक है। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा गुस्से में, चालाकियाँ करते हुए, और डेफिनेटली मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलना, माइंड गेम खेलना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं कुछ मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनके दिमाग बहुत बहुत ज़्यादा शार्प है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ प्रैक्टिकल चलना चाहते हैं, जहाँ पर दिल की बात आती है वहाँ भी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये जानते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन टॉक्सिक बनता जा रहा है। ऐसे जैसे कार्ड्स आएंगे गाइज मुझे वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे अदरवाइज़ बहुत से जो कमेंट आते हैं उनके बारे में कुछ एक के बारे में बताऊंगी। आरएस हैं कोई, है ना, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, गुस्से में कमेंट करते हैं। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग करती हूँ मैं, कोई आपके पार्टनर की या आपकी रीडिंग पर्सनली नहीं करती हूँ, मैं बताने चाहती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यूअर भी हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करते हैं, जैसे कि मेघना जी हैं और रुपेश जी हैं। कुछ का नाम मुझे याद है, बहुत सारे कमेंट आते हैं तो सबका याद नहीं है गाइस। मैं जो फ़िरोज़ हैं, ठीक है,
बहुत सारे और प्रियंका जी हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग गुस्से में भी करते हैं। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि ये गुस्सा आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, किसी और से करा सकते हैं, लेकिन गुस्सा शायद मीडिया पे या फिर कमेंट करके करना ये सही नहीं है, ठीक है? और वो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता गाइज़, ओके? चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ टॉक्सिक है जो कि आपको हर्ट करता है। आपको पता है कि इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी आ चुकी है। डेफ़िनेटली आप भी माइंड गेम खेलते हो और शायद मेरे व्यूअर भी माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आप ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी भी इसका जो दूसरा साइकिल है वो शुरू नहीं कर पाएँगे। ऐसा आपको लगता है कोई ऐसा कनेक्शन है जो ना तो छोड़े बनता है ना तो लिए बनता है, ऐसा कोई कनेक्शन है आपका। और डेफ़िनेटली द वर्ल्ड का कार्ड आपके साथ कोई नए साइकिल में आना चाहते हैं। ये सॉरी कहना चाहते हैं आपसे किसी बात के लिए, ये तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके कनेक्शन में माइंड गेम्स खेलना और ये सारी नॉर्मल बातें हो चुकी हैं, यानी कि कनेक्शन ऐसा है कि ना छोड़े बनता है ना फिर लिए बनता है। तो ऐसे कनेक्शन में ये थोड़े से माइंड गेम खेलेंगे, लेकिन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज़, ये इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपसे ये बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं। इनको कई बार आपके साथ ऐसा भी फ़ील होता है कि आपका इनका कनेक्शन जुड़ गया है तो कहीं नहीं जाएगा। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मानते हैं कि आपसे कोई पास्ट का रिश्ता है, लेकिन कोई है ऐसी चीज़ जिसका ये एंड करके नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इनके कार्ड से मुझे ये लग रहा है, ठीक है? या तो आप दोनों में बहुत कुछ चल रहा है, या कोई डिवोर्स चल रहा है, या कोई ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि आपके पार्टनर को हार्ट ब्रेक दे रही है, ठीक है? ये आपकी तरफ से यानी मेरे व्यूअर की तरफ से कोई डिवोर्स है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है गाइज़ कि ये इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक नई तरीके से दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ये यहाँ पे ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि ये कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं जिससे आपके कनेक्शन में दोबारा इनको पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है? दोबारा ये बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ, ऐसा इनकी इरादे हैं। यानी कि इरादे आपके पार्टनर के ख़राब नहीं हैं, ये चाहे माइंड गेम्स खेलते हों, आपसे नाराज़ हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच में हैं, लेकिन फिर भी ये दोबारा साइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे ये सारी जो टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन में बनी हुई है वो निकल जाए, ठीक है? ये वापस से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि जो पहले कभी आप में रिलेशन था उसी में आना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई देता है। चलिए देख लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस। ओके 6 मैसेज लूँगी मैं, 1 मोर। पहला मैसेज है डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स को आप छुपाते होंगे और ये कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को मत छुपाइए, ठीक है? प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन 2 चॉइसेस। तो आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज़ यू आर। जैसे भी आप हैं इनको सही लगते हैं, मतलब प्यार करते हैं आपसे फिर भी, ठीक है? तुम आँखों से सब कह देती हो, तो आप आँखों से सब कह देती हो। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो? तो देखिए गाइज़ यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये सोच रहे हैं कि आप इनको छोड़ के जा तो नहीं रहे। इन्होंने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया है, अब ये थोड़े से संभल गए हैं गाइज़, ओके? ये चाहते हैं कि आपसे दोबारा स्टार्ट हो जाए सब कुछ। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, जानता ही नहीं। गाइज़ ये सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। अगर आप कुछ भी मैच किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको कार्ड नंबर 3 में मिलती हूँ, ठीक है? हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया था जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर हैं तो उनकी फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, चेक कर लेते हैं गाइस, ओके? ये जनरल रीडिंग होगी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ओके? व्यूअर्स जिनके भी पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है उनकी क्या फीलिंग्स है अभी मेरे व्यूअर के लिए, ओके? स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, Three of Swords, the World, Nine of Pentacles, the High Priestess। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आया है। ओवरऑल ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी, एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। यहाँ पे लियो कोई हो सकता है मेरे व्यूअर, इसके अलावा पाइसिस लग रहा है, ठीक है? टॉरस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, इवन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है हमारे पास, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है?
एक्सक्यूज़ मी। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? डेफ़िनेटली ओवरऑल देखिए हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वॉव! किंग ऑफ कप्स, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपके डेफ़िनेटली अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? ये देखिए एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। ये अपने प्यार को वापस से पाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है, लेकिन ये वापस फिर भी अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं, लेकिन एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस पे वर्क किया जाए। चाहते हैं कि ये जो प्यार है इनका, इस पे वर्क किया जाए, ठीक है? आपके कनेक्शन में वापस आया जाए। मुझे लगता है कि बहुत दूर रहते हैं या तो आप इनसे, ठीक है? और या फिर आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है। आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये बीती बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लगता है कि वो साइकिल दोबारा आ जाए, वो टाइम दोबारा आ जाए जब आप बहुत ज़्यादा इनके नज़दीक थे, ठीक है? यहाँ पे ये आपके साथ कुछ मिलना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपको घुमाना-फिराना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये आपको आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए एक स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं गाइज़। इनको पुरानी बीती हुई बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनको डेफ़िनेटली हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। यहाँ पे देखिए आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ़ को। इनको पता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, कुछ बताते नहीं हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, ये इनको लगता है कि आप अपने आप में खुश हैं, आप एन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ़ को, अपनी आप में कोई कमी नहीं है, आपको 10 ऑप्शन हैं, आप कहीं भी जाके एन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ़ को। लेकिन ये फिर भी आपके साथ आना चाहते हैं। ये हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आपके साथ आना चाहते हैं। वो गाना मुझे याद आ रहा है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा या चाहूँगी। कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटली बन रहे हैं। यानी कि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने दिया है इनको हार्ट ब्रेक, लेकिन ये छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव कर रहे हैं और इस वजह से जब आप पहले एफ़र्ट्स डालते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था। अब आपने एफ़र्ट्स डालना बंद कर दिया, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। फॉर ग्रांटेड मतलब इन्होंने सोचा कि आप तो कहीं नहीं जाएँगे, लेकिन आप अपनी पावर में आ गए, आपने अपना हाथ खींच लिया और डेफ़िनेटली इस वजह से हार्ट ब्रेक है इनका, ठीक है? ये बता नहीं रहे कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया, ना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया, लेकिन ये दोनों ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आप, ये मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत सीक्रेट इन चीज़ों को रख रहे हैं। मतलब ये क्या है, अपनी दुनिया में बहुत ऐसे लग रहे हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है गाइज़, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये महसूस नहीं करवा रहे, ये अपने आप में खुश लग रहे हैं, लेकिन जब ये रात को सोते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया, इनको एफ़र्ट्स देना छोड़ दिया। तो इन बातों से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और डेफ़िनेटली ये सीक्रेट रख रहे हैं, इन बातों को कुछ बता नहीं रहे कि मुझे अंदर से कितना पेन हो रहा है। मुझे आपको देख के लगता होगा सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, दुनिया के सामने बहुत हँस मज़ाक करना, बहुत एन्जॉय करना, इधर-उधर जाना। लेकिन अंदरूनी बात यही है कि गाइज़ ये किसी के साथ भी नहीं है, अलोन है, अकेला फ़ील करते हैं। जब भी बैठ के आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी कमी इनको अखरती है। बहुत लोगों के बीच भी आप इनको याद आते हैं। डेफ़िनेटली ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपने जो करा है वो डेफ़िनेटली कुछ सोच समझ के किया होगा, इसीलिए इनको हार्ट ब्रेक का जो आपने सबक सिखाया है, या मैं ऐसे कह दूँ सबक तो नहीं कहूँगी गाइज़, लेकिन जो भी आपने किया है वो इनको बहुत परेशान कर रहा है। आपने अपना हाथ खींचा है, इंडिपेंडेंट बन गए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो वो इनको थोड़ा हर्ट कर रही है बातें कि आप इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ठीक है? आपका फ़ोकस पहले इन पे था तो वो हटा क्यों लिया है, ठीक है? तो आप जो रियलाइज़ कराना चाहते हैं इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, चाहे माने ना माने ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी गाइज़, ओके? इनके कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ गाइज़, ओके? 6 मैसेज लेंगे हम। वन मोर, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, कुछ न फिर पाया सनम तुमको चाह के। गाइज़ ये बहुत प्यारा सॉन्ग है और ये गाइज़ चाहे माने नहीं माने इनकी बिल्कुल करंट फीलिंग्स है ये, ठीक है? ये गाना ज़रूर सुनिएगा। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, ये नहीं जानते कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें, किस बात से मनाएं आपको, ठीक है? यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम, ये आप हमेशा इनके थाट्स में रहते हैं, हर वक्त। जग घूमिया तेरा जैसा ना कोई, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे, ये 10 लोगों के बीच में बिल्कुल अलोन फील कर रहे हैं, चाहे ये मुंह पे मुस्कुराहट लाते हैं लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए गाइस। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई,
मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप इनको बेहतर से जानते हैं, ये जानते हैं, ठीक है। रोती हूँ याद करके, डेफिनेटली आपको याद करके, कई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये रातों में आपके लिए रोते भी हैं, ठीक है। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, तो आप सबसे प्रिय पर्सन हैं इनके पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए था गाइज, मैंने 60 मैसेज निकाले थे लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा आया, ठीक है। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। आपको कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। तो हम चलते हैं फ़ोन नंबर पे। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, यानी कि आपके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, तो क्या रीडिंग आती है आपकी, चेक कर लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, वो हम देख लेते हैं गाइज, ओके। एक्सक्यूज मी। यूनिवर्स करंट फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की, जिनका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, देख लेते हैं हम। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइज। बॉटम में देखिए 10 ऑफ कप्स आए हैं। कोई यहाँ पे मेरे व्यूअर जो हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे शादी की सोच रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये उनकी विश है, ठीक है। आप इनकी विश हैं और आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनकी फीलिंग्स हैं गाइज, ओके। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन में जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना हुआ है, ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, आपको याद किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी आपको आज आपने कुछ किया है कि ये डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा निराशा इनके मन में हुई है। ये जो आपसे कनेक्शन है, इसमें बहुत कुछ निराशा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ कहा है, आपसे लड़ाई हुई है, डेफ़िनेटली बहुत कुछ कहा है आपने, ठीक है। और ये यहाँ तक नौबत आ गई कि कुछ के लिए तो डिवोर्स भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई डिवोर्सी पर्सन है ऐसा भी बोल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का इशू भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली मुझे किसी न किसी के लिए लग रही है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या फिर आप थर्ड पार्टी, यानी कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनसे, और डेफ़िनेटली ये बहुत टॉक्सिक बनता जा रहा है, और डेफ़िनेटली आप इनसे डिवोर्स करना चाहते हैं। जिस तरह से कार्ड आएंगे उसी तरह से मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं जो सच्चाई बताती हूँ उसके बारे में कोई कमेंट मुझे नहीं सुनना, ठीक है गाइज़। यहाँ पे बच्चों का इशू भी दिख रहा है गाइज़, किसी किसी के लिए बच्चों के कारण आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक बनी हुई है। आपका और इनका रिलेशन अगर मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली इस मैरिज में ये हाथ बांध के बैठे हैं, ये कुछ विश है जिसको पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये चीज़ें करनी चाहते हैं तो ये टॉक्सिसिटी बीच में आ जाती है, और ये वॉकिंग अवे की एनर्जी में आ जाते हैं कि इसको तो छोड़ना ही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की लग रही है। और यहाँ पे देखिए ये आपसे बहुत प्रैक्टिकली माइंड से चल रहे हैं, इनको लगता है कि बच्चे का इशू है इसलिए आपकी जिम्मेदारी इन पे है, और डेफिनेटली ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इसलिए रिलेशनशिप को निभाना इनके लिए बहुत प्रायोरिटी बनी हुई है। और डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे, ये आपके साथ हैप्पीली रहना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच और दिमाग से चलना पड़ता है। आपने आपका जो भी साइन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन में जो कि बहुत ज़्यादा आप दोनों में प्यार वाला कनेक्शन नहीं है गाइज़, ओके। यहाँ पे जैसे कार्ड्स हैं वैसे मैं दिखा रही हूँ, आपकी शादी है, ऑलरेडी शादीशुदा हैं आप, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं, ये कुछ अपने आप को फ्री रह के काम नहीं कर सकते, बंधे हुए हैं अपनी किसी टॉक्सिक नेचर में। चीज़ें ऐसी है जो कि बांध के रखती है, इनको फ्री होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा इनको फील होता है। और आपके कनेक्शन में इनको एक ऐसा बंधन फील होता है जो कि इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते करना ही पड़ता है, ऐसा मुझे यहाँ पे इनकी करंट एनर्जी दिख रही है गाइस। अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड्स बन के आपको कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच के साथ चल रहे हैं, या फिर आप दोनों में कुछ डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली के लिए आप दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है कि बस टॉक्सिसिटी बीच में आ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप एक दूसरे से नेचर नहीं मिलता, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप एक दूसरे से डेविल एनर्जी में आ जाते हैं। डेविल क्या होता है गाइज, एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें दो जने रहते तो हैं लेकिन प्यार नहीं है, ज़बरदस्ती बांधा हुआ बंधन, ऐसा होता है। ये देखिए, आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप खुद ही पता करेंगे, ऐसा कोई बंधन जो कि
2 लोगों के बंधन है, लेकिन फिर भी उसमें देखिए राक्षस का होना, यानी कि दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, मनमुटाव, चीज़ें सही तरीके से नहीं करना, फिर भी बंधे हुए हैं, इस तरह का कनेक्शन है। तो ये इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। ये हैप्पी लाइफ़ चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ, बच्चों के साथ, लेकिन जब भी ऐसा होता है, ये इनको माइंड से चलना पड़ता है, प्रैक्टिकली सोच के साथ चलना पड़ता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है? और चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके पार्टनर के आपके लिए। गाइज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। तो आप जैसे भी इनको सही लगते हैं, आपके साथ डेफिनेटली चलाना चाहते हैं आगे तक, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो इनको बहुत ज़्यादा निराशा फील कराती है। ओके, तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपके एक्शन इस तरह से होते हैं कि आपको देखते रहें, ठीक है? डियर, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता मुझे दुनिया में, ठीक है? तो आपसे बेहतर इनको कोई नहीं जानता। ड्रीम्स अबाउट यू, ओके, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7। ये ब्लैंक है, तो कई बार इनको लगता है कि आपके साथ क्या किया जाए समझ ही नहीं आता। आई डो नॉट क्राई वैन यू लीव मी। देखिए गाइज कैसा मैसेज आया है। जब आप उनको छोड़ के गए तो ये रोए नहीं, लेकिन अब जब नहीं आओगे तो ये रोएंगे गाइज। ओके, तो ये रखना तो चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। अभी क्या सिचुएशन है आप खुद अच्छे से जानते हैं। आई एम फार फ्रॉम यू, तो ये बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं आपसे, ये कह रहे हैं, ठीक है? तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज। बाय बाय।